नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको हलचल में एजुकेशन और जॉब से संबंधित कई उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। टिप्स में संविधान विशेषज्ञ नितिन कासलीवाल आपको बताएंगे कि देश का जागरूक नागरिक बनने के लिए तो संविधान का ज्ञान होना जरूरी है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यदि सफलता हासिल करनी है तो संविधान का अध्ययन जरूर करें। स्किल एंड अपॉर्चुनिटी में डॉक्टर आभा गर्ग आपको बताएंगी कि एनवायरमेंटल साइंस के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ जॉब सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है। तो चलिए एवन रोजगार की शुरुआत करते हैं एवन रोजगार के साथ। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में 712 पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की घोषणा कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। परीक्षा 27 जून को होगी। स्नातक अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के साथ यूपीएससी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। यह परीक्षा भी 27 जून को होगी। आईएफएस परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का स्नातक होना जरूरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 21 मार्च है। इन पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने जीमैन, बैरक और स्टोर सुपरवाइजर के 500 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों से संबंधित अन्य सूचनाएं जल्दी ही जारी की जाएंगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा के लिए एक्ट अप्रेंटिस के 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए 6552 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। इन पदों पर 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1809 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 14 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। पदों के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सहायक महाप्रबंधक के 89 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 30 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। पदों के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर ऑफिसर के 150 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 19 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। 21 से 27 साल तक की उम्र वाले योग्यताधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हम आपके लिए रोजगार और भर्तियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए नजर डालते हैं शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार से संबंधित ताजा जानकारियों पर एवन हलचल में। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम का 5वां चरण 4 मार्च से शुरू हो चुका है। यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी। 19 लाख अभ्यर्थी यह परीक्षा दे रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। यहां लॉ टीचर्स को लॉ एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ने इसकी घोषणा की है। 20 मार्च तक इस टेस्ट के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश के जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत 68 अधीक्षण अभियंता, 14 एडिशनल चीफ इंजीनियर और 4 चीफ इंजीनियर्स पद पर प्रमोट किए गए हैं।
आरपीएससी ने सहायक अभियंता का परिणाम जारी कर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आरपीएससी जल्दी ही साक्षात्कार की तारीख तय करेगी। आरपीएससी ने प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यह परीक्षा 10 मार्च को अजमेर जिला मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र आरपीएससी की साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तारीख तय कर दी है। सहायक आचार्य के लिए साक्षात्कार 9 और 10 मार्च को होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अनुदेशक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए एक और अवसर दिया है। अभी तक वंचित रहे अभ्यर्थी 12 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा की आंसर शीट जारी कर दी है। यह परीक्षा 27 दिसंबर को हुई थी। एवन टिप्स में आज हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। यूं तो देश के हर नागरिक को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को तो संविधान की गहन जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि देश और प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें संविधान से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हों। संविधान संबंधित सरकारों की यह प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न तैयार करती है, इसलिए संविधान भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक खास विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए एवन टिप्स में हमें भारतीय संविधान की जानकारी दे रहे हैं संविधान विशेषज्ञ नितिन कासलीवाल। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सामान्य तौर पे हमें जीवन में अधिकारों, खासकर सामान्य व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कानूनी आधार पे किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को हो, हमारे संविधान के माध्यम से हमें पता चलता है। हम सामान्य जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं, हमारे क्या दायित्व होने चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए इस समाज के प्रति, स्वयं के प्रति हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, वो सभी संविधान के अंदर पूरे स्पष्ट रूप में दिए हुए हैं और सभी विद्यार्थियों को इसे पढ़ना चाहिए। हमारे करिकुलम में पूरे सिलेबस के अंदर बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु आज भी स्थिति ये होती है कि कई बच्चे मीन्स 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन विद्यार्थियों को हमारे राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स पता नहीं है, परंतु वो राइट्स हमारी सारी पुस्तकों के फ्रंट पेज के कवर के साइड बैक कवर पे प्रिंटेड होते हैं। एनसीईआरटीज में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में सभी जगह प्रिंटेड है, पर उनके महत्व पे किसी ने बात नहीं किया, इसलिए उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। संविधान है। बात करता हूँ आईएएस के एग्जाम से। इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ी जॉब है आईएएस। संविधान प्रीलिम्स के अंदर महत्वपूर्ण है, मेंस के अंदर महत्वपूर्ण है, साथ ही इंटरव्यू में महत्वपूर्ण। हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में हर साल यूपीएससी के अंदर जो हर साल एग्जाम होता है उसके अंदर यूपीएससी 10 से 12 क्वेश्चन संविधान से लेती है। भारतीय संविधान से 10 से 12 क्वेश्चन रेंज होती है, 8 से 15 की एक रेंज है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं हर साल। आरएएस परीक्षा जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके अंदर कुल 150 क्वेश्चन होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन संविधान से होते हैं। पर मैं कम शब्दों में अपनी बात बताना चाहूंगा जिससे बच्चे अगर जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वह उस अप्रोच को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। हर विषय का एक फ्रेमवर्क होता है,
हमें वो फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, और वो फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के आधार पे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत का संविधान है, भारत के संविधान को 448 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है, 12 अनुसूचियों में उसे विभाजित किया गया, 12 अनुसूचियां उसके अंदर है। इसी तरह उन अनुसूचियों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। साथ ही 148 जो हमारे अनुच्छेद है उन्हें 22 अध्यायों में विभाजित किया गया। एवन टिप्स के बाद बात करते हैं स्किल एंड अपॉर्चुनिटी की। पर्यावरण का ज्ञान न केवल इंसान को प्रकृति के साथ संतुलन बनाने में मदद करता है, बल्कि करियर को नई दिशा भी देता है। एनवायरनमेंट कंसल्टिंग इंजीनियर डॉक्टर आभा गर्ग ने यह साबित भी किया है। डॉक्टर आभा गर्ग हमें बताएंगी कि एनवायरनमेंट सेक्टर में उन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया और इस सेक्टर में कितनी है जॉब अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पीएचडी करने वाली डॉक्टर आभा गर्ग वर्तमान में कामयाब शिक्षाविद और एनवायरमेंट कंसल्टिंग इंजीनियर हैं। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन की चिंता ने आभा को एनवायरमेंटल एजुकेशन की ओर आकर्षित किया। पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करने से पहले पर्यावरण को जानना और समझना जरूरी है। इसीलिए आभा ने पर्यावरण से संबंधित हर विषय का गहराई से अध्ययन किया। इससे करियर को नई दिशा मिली, साथ ही जिस पर्यावरण से गहरा लगाव था उसके लिए कुछ करने से दिल को सुकून भी मिला। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आई एम एसोसिएटेड फॉर प्रोटेक्टिंग माय मदर अर्थ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमें हमारी मदर अर्थ को बचाना है, क्योंकि यदि हम नहीं बचाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स कैसे सर्वाइव करेंगी। और आज हम बचाएंगे तभी हम उनको एक लेसन दे सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। वर्तमान में एनवायरमेंट सेक्टर पर पूरी दुनिया का फोकस है, इसीलिए सभी देशों की सरकारें इस सेक्टर के लिए काफी बजट भी सैंक्शन करती हैं और इस सेक्टर में कई योजनाएं भी बना रही हैं। हमारे देश और प्रदेश में भी अलग से वन और पर्यावरण मंत्रालय और विभाग हैं। इस सेक्टर में रिसर्च की बेशुमार संभावनाएं हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज में एनवायरमेंट एक्सपर्ट की मांग बढ़ रही है। एजुकेशन में स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी जगह पर्यावरण शिक्षकों की जरूरत है। इसीलिए यह सेक्टर जॉब और करियर के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटी वाला है। एक्चुअली आज के टाइम में देखा जाए तो यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट फील्ड में ना, जिसके लिए यूथ जो है एमएससी एनवायरनमेंट साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, एमटेक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। शायद मेरे ख्याल से राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जिसके बाद उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं ही, फॉर एग्जाम्पल हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है एंड जेडीए है। मतलब ये सभी लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और सभी लोग एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स एंड एनवायरनमेंट ट्रेनीज की तरह भी लोगों को अपॉइंट करते हैं। हर इंडस्ट्री में देयर इज अ सेक्शन विच इज कॉल्ड SHE, दैट इज सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में मतलब एनवायरनमेंट का रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सेफ्टी एंड हेल्थ भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। यदि हम देखें तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज वाले हायर करते हैं वो भी एनवायरमेंटलिस्ट को ही हायर करते हैं, या जो जिस बंदे ने एमएससी या एमटेक एनवायरनमेंट किया हुआ है उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं। एंड गवर्नमेंट में भी है, इंडस्ट्रीज में भी है, टीचिंग में भी। यदि आप स्कूल से लेकर और कॉलेजेस तक देखें तो हर जगह एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है। दिस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th। क्लास 6 से लेकर 12th तक भी एक सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्लस कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एंड ग्रेजुएशन तो ऑलवेज अवेलेबल है। देयर इज BSc एनवायरनमेंट एंड MSc एनवायरनमेंट एंड MTech एनवायरनमेंट एंड इवन PhD, एंड lot of researches are going on. इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट रिसर्चेस पर बहुत ध्यान दे रही है। एवरी नाउ एंड देन उनके रिसर्चेस के लिए कोर्सेज निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, और लोग उसमें अप्लाई भी करते हैं। और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। कई बार तो ऐसा होता है
कि मिनिस्ट्री निकालती है रिसर्च के लिए, बट बंदे नहीं आ पाते क्योंकि लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के बारे में, और लोग बहुत कम ऑप्ट करते हैं एमएससी एनवायरनमेंट या एमटेक एनवायरनमेंट। डॉक्टर आभा गर्ग ने एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पुस्तक लिखी है। इसे AICTE की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए डॉक्टर आभा अपने जॉब और करियर को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही युवाओं को एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। एनवायरमेंटल साइंस, एजुकेशन और रिसर्च एक ऐसा तेजी से उभरता सेक्टर है जहां जॉब की अपार अपॉर्चुनिटीज हैं, साथ ही दिल का सुकून भी। एवं रोजगार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आज के एवं रोजगार में हमने रोजगार से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को सहेजने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं हमारी यह कोशिश आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे इस कार्यक्रम को आप A1 TV राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए A1 TV। सहयोगी है बेरोजगार मित्र